प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उन्नत शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट की। इसमें आपकी फोर्थ काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसको लेकर के कुछ अहम अपडेट हैं। साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री जी की कल एक बहुत बड़ी विभागीय मीटिंग हुई, उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। और आप सभी लोगों की जो 17 तारीख की सुनवाई लगी हुई है उसको लेकर के जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों की उन्नत शिक्षक भर्ती में, जिसमें ओबीसी एससी का 27-21% आरक्षण की बात है, 22,000 सीटों की बात की जा रही और अन्य क्या प्रमुख बिंदु हैं जिन आधार पर फैसले हो जाने की प्रबल संभावना है। साथ में 6800 चयन सूची के हल को लेकर के अब आगे की संभावनाएं क्या हैं। साथ में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में जो है बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके 6800 से 13,156 मुद्दे पर। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को कृपया पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट से अवश्य जुड़ें, जिससे आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे जो आप सभी लोगों को विदित है कि जो उन्नत शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें 6800 से 13,156 कोर्ट केस की जो सुनवाई हुई 20 तारीख में, उसमें स्पष्ट रूप से जो आपका आदेश आया उसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि जो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो मार्च में जो आप सभी लोगों की सुनवाई हुई थी उसमें ही 4 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई थी। तो आप सभी लोगों को पता है, उसमें एक तो 6800 जो चयनित हैं उनकी थी, दूसरे आप सभी लोगों के जो गलत अचयनित हैं उनकी थी, और जो इसमें और थे अचयनित जिनका जो है 27-21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनकी थी, और कुछ ऐसे थे जो 6800 चयन सूची के खिलाफ थे, और उसमें कुछ जर्नल की भी याचिकाएं थी जो डबल आरक्षण को लेकर के बात कर रही थी। तो सारे सभी को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया था, जिसमें अब बात सामने निकल कर यही आ रही है कि सबसे पहले जो 6800 चयन सूची को लेकर के जो उनके अधिवक्ता हैं 6800 चयनितों के, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि 6800 चयनितों की मतलब जो है नियुक्ति दी जानी चाहिए। अब इसको लेकर के जो कोर्ट का स्पष्ट आदेश दिया गया है राजन राय सर बेंच का, कि स्पष्ट रूप से जो अब अन्य मुद्दे यानी 13,156 से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको अपनी जो चीज़ें उनको रखना है कोर्ट के सामने, और इधर जो जर्नल वाले हैं जो डबल आरक्षण की मांग कर रहे थे उनको भी कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखने के लिए अब समय दे दिया गया है। अब जो आपकी सुनवाई 17 अक्टूबर की होगी उसमें जो है बहुत चीज़ें सामने निकल कर आने की प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। तो आप सभी लोगों का जो फोर्थ काउंसलिंग का शेड्यूल है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, तो फोर्थ काउंसलिंग का शेड्यूल इसी बेस पर हो सकता है कि जो ये कैटेगरी डिवाइड की गई उसी के अनुसार किए जाने की प्रबल संभावना है। तो क्या जो आपकी सभी लोगों की फोर्थ काउंसलिंग है वो 6800 की ना हो करके जो आप सभी लोगों की 27-21% आरक्षण की मांग है उसमें जितनी भी सीटें हैं 18,000 प्लस सीटों की बात की गई है, क्या उतनी सीटें सरकार देगी या क्या कुछ अपडेट करेगी, ये चीज़ें देखने वाली होंगी। अब सारी चीज़ों को घटनाक्रम को लेकर के विधानसभा में उठे मुद्दों को लेकर के, जिसमें 6800 के मुद्दा भी उठा था और नौतरा शिक्षक भर्ती का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, जिसको लेकर के कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विभागीय मीटिंग ली है, और जो प्रश्न किए जा रहे हैं उनसे विधानसभा में उनको लेकर के जो है शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त होने के लिए ये सारी विभागीय मीटिंग रखी, और उसी मीटिंग से बड़ा अपडेट आया है कि जो है यहाँ पर जल्द ही 6800 से 13,156 जो मुद्दा है वो पटाक्षेपित हो, और इसमें जल्द से जल्द जो भी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी वो चीज़ें आप सरकार को यहाँ पर देखनी होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने पहले से 6800 चयन सूची को पटाक्षेपित करने के लेकर के बात की है, तो अब 6800 पटाक्षेप इतने आसान नहीं रह गया है। जो कोर्ट का आदेश कर रहा है कि अब 13,156 ही डिसाइड करेगा कि आगे की चीज़ों की रणनीति क्या संभव हो सकती है। अब जो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सूचना सामने निकल कर आ रही है कि जो 17 तारीख की सुनवाई होगी उसमें 13,156 को डिसाइड किया जाएगा। तो क्या इसमें जो है आप सभी लोगों को पता है कि 27-21% के सापेक्ष में कुछ सीटें जो हैं का जो घोटाला माना गया है 6800 के रूप में उसको छोड़ा जाएगा, और पूरी जो सीटें लगभग 18,000 प्लस हैं उनको दिया जाएगा। यह सारी चीज़ों को जोड़ करके जितने भी अनरिजर्व्ड हैं या जो भी मांगे कर रहे हैं उनको जोड़ करके जो 22,000 प्लस सीटों की बात की जा रही है, क्या उनको सरकार अपनी तरफ से जोड़ेगी और इसमें जो है जल्द से जल्द नियुक्ति देगी, क्योंकि याची लाभ को लेकर के ये चीज़ें फंसती नजर आई हैं, और अचयनितों का सही दिशा में डायरेक्शन और 6800 चयनितों का गलत दिशा में डायरेक्शन आज इस मोर्च पर पहुंच चुका है, क्योंकि जो चयनितों की तरफ से रणनीति हो सटीक रहे और चयनितों ने अपनी तरफ से सारी रणनीति गलत की, जिसमें माथुर सर का दूसरे कोर्ट में अपेयर होना, अब यहाँ पर उपेंद्र मिश्रा जी भी दूसरे कोर्ट में अपेयर हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने आरक्षण 27-21% के आरक्षण को लेकर के बात की थी। अब उनको भी इस केस से जुड़ा ना समझा जाए, अब उनको संदीप दीक्षित सर और जो अन्य उनके अधिवक्ता हैं एलपी मिश्रा सर उन पर ही आसक्त रहने की प्रबल संभावना है। अब अचयनितों की तरफ से लगातार यही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि केवल और केवल हमें जो है याची लाभ दिया जाए। तो
याची लाभ भी इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि 27 और 21% के आरक्षण की जो मांग की जा रही है उसमें कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। 13/156 से अगर बात की जाए तो बहुत सारे मैटर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें जर्नल जो है डबल आरक्षण को लेकर के लगातार जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इसको लेकर के इलाहाबाद बेंच में भी एक रिट डाल कर रखी है, जिस पर कल सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है। अब आगे उस पर सुनवाई बढ़ा दी गई है। उसमें अरसद चयन सूची को ही चैलेंज किया है उन लोगों ने, और यहाँ पर भी उन्होंने अरसद चयन सूची को चैलेंज किया है कि जो आरक्षित वर्ग को डबल आरक्षण दिया जा रहा है। तो अब ये जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो जो है आप सभी लोगों के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कुल मिला करके तो याची लाभ भी दे पाना इतनी जल्दी मुश्किल है। अगर कोर्ट का डायरेक्शन 6800 के पक्ष में नहीं आएगा तो याची लाभ के लिए जो ये चीज़ें बात की जा रही हैं तो फिर सरकार को आगे की चीज़ों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इसी को लेकर के जब मातृत्व ना उपलब्ध होने के कारण जो आपके प्रमुख अधिवक्ता जो हैं रणविजय सिंह जी ने जो कोर्ट से समय मांगा कि हम यहाँ पर या तो कोई काउंसिल हायर करेंगे या अपने जी महोदय को यहाँ पर लेके आएंगे और उन्हीं के माध्यम से इसकी बहस कराई जाएगी। तो आप सभी लोगों को आश्वस्त रहना है कि आप सभी लोगों की जो सुनवाई होने वाली है उसमें अभी किसी की तरफ जो है कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी अपने अपने पक्ष को रखने के लिए कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। अब चीज़ें सुनी जाएंगी और उसके बाद आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के आगे विचार किया जाएगा। अब एक जो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि 6800 चयन सूची का हल कैसे होगा। तो 6800 चयन सूची का हल अब सरकार के हाथ में है। सरकार किस हिसाब से उसको आगे का डायरेक्शन देती है वो चीज़ें देखने वाली होंगी। और एक हाँ, आप सभी लोगों को धरना जो है बहुत प्रस्तावित, क्योंकि 68,500 के लोगों ने जो है धरने के आधार से ही शिक्षा मंत्री के घेराव के आधार से ही अपनी लिस्ट मतलब चयन सूची को प्राप्त किया था, चयन को प्राप्त किया था। अब जो है आप सभी लोगों को घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत, क्योंकि अगर आप जा कर के अपनी चीज़ों के लिए मांग नहीं करेंगे तो सरकार आपको ऐसे गोलमोल घुमाती रहेगी और आपस में लड़ाती रहेगी और मामले को डेट बाय डेट बढ़ाती रहेगी। अब देखने वाली बात एक और होगी कि 6800 लखनऊ बेंच का जो मामला है उसमें जो 6800 लखनऊ में जो बेंच थी राजन राय सर की वो चेंज हो गई और डबल बेंच में चले गए हैं। अब आप सभी लोगों की मुद्दे की सुनवाई को लेकर के जो नई बेंच आप सभी लोगों के मुद्दे को सुनेगी, तो क्या जो नई बेंच आप सभी लोगों के मुद्दे को सुनेगी तो क्या पहले ही सुनवाई में वो डायरेक्शन पास कर देगी या कोई अच्छा स्पष्ट निर्देश देगी, तो ये लग नहीं रहा है। इसको लेकर के आप सभी लोगों को एक प्रयास करना चाहे और चयनित हो और इसकी जो सुनवाई हो राजन राय सर के ही बेंच में हो, इसको लेकर के आप लोग सभी लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि राजन राय सर जो है इन चीज़ों से स्पष्ट वाकिफ़ हैं और जल्द ही इस पर मुद्दे को फैसला पटाक्षेपित करने को लेकर के वो सारी चीज़ों को जानते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने लगातार चीज़ों को सही ढंग से और सही डायरेक्शन में देने की कोशिश की। अगर आप सभी लोग सही ढंग से इन चीज़ों को क्रियान्वित नहीं करेंगे तो सरकार डेट पर डेट लेती रहेगी और आप सभी लोगों के मुद्दे को ऐसे ही लटकाया जाएगा। जैसे राजन राय सर की बेंच के जाने के बाद आपका मुद्दा पिछले लगातार 2 महीने से अटका हुआ था, उसके बाद राजन राय सर की बेंच आई और फिर आप सभी लोगों के मुद्दे को सुना गया है। अब रोस्टर चेंज हो गया है, तो आप सभी लोगों को प्रयास यही करना है कि राजन राय सर की बेंच में ही मुद्दे आपके मुद्दे को सुना जाए, जिससे आप सभी लोगों के मुद्दे का हल होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आप सभी लोगों को इसको लेकर के प्रयास करना है कि आप सभी लोगों का मुद्दा वहीं पर सुना जाए, क्योंकि नए जस्टिस जो भी आएंगे उसमें आप सभी लोगों को 1-2 सुनवाइयों में कुछ होने की कोई संभावना नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उनको वो पहले मुद्दों को सुनेंगे और क्या दलीलें थी क्या चीज़ें थी ये राजन राय सर को पहले से ही पता है, तो वही इस मुद्दे को जल्द ही हल करवाने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। अब आप सभी लोगों को इसको लेकर के आगे क्या करना है ये आप सभी लोगों को सोचने वाली और विचार करने वाली बात होगी। तो अब जो विधानसभा में लगातार मांगे चल रही शिक्षक भर्ती को लेकर के, चाहे शिक्षा मित्र समायोजन हो, नई शिक्षक भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती हो, सबको लेकर के लगातार विधानसभा में विपक्षियों के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं और सरकार अब लगातार जो है इस पर अपडेट ले रही है। और अब कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी की विभाग में बड़े अधिकारियों या सारी अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की उसका यही स्पष्ट निर्देश आ रहा है कि सरकार अब जो है सारे मुद्दों को हल कराने के लिए अब सरकार को कटिबद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि आप लगातार जो है अभ्यर्थियों को इधर से उधर करते रहें और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहें। तो आप सभी लोगों को अपनी तरफ से प्रयास जरूर करते रहना है, जिससे आप सभी लोगों की नियुक्ति का जो मार्ग अभी जो बंद नज़र आ रहा है वो आगे और स्पष्ट रूप से खुले और आप सभी लोगों को नियुक्ति जरूर मिले। तो आई होप वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया सभी को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट से जुड़ें और सभी को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।